आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। अमेज नाउ के खास प्रोग्राम इनसे मिलिए में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हम हमेशा ये कोशिश में लगे रहते हैं कि कुछ नए प्रतिभाशाली और अलग व्यक्तित्व के लोगों को आपके सामने ले आएं, तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं गोरखपुर की पहली महिला ऑटो चालक संगीता चौधरी जी। संगीता चौधरी जी, आपका हमारे अमेज नाउ में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद जी। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपको ये इंस्पिरेशन कैसे आया कि आपको ऑटो चलाने का, कुछ और नहीं करने का आपने सोचा, लेकिन ये कैसे ये संभव हो गया कि मतलब आप ऑटो चलाने के लिए आपने सोच लिया? जी, सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मुझे तो मैंने ऐसा भी कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि काम होता है। और मैं पहले टीचर जॉब करती थी, प्राइवेट में बच्चों को पढ़ाती थी, प्राइवेट स्कूल पे घर घर जा कर के ट्यूशन कराती थी। और उसके बाद से फिर मैं टेली टॉयज़ मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग, एनीथिंग एज जो महिलाएं लोग जो काम करती हैं वो सब मैंने किया। और उसके बाद से फिर ये सोचा कि मेरे इससे भी नहीं चल रहा है, तो मैंने ये सोचा कि भाई अब मुझे कुछ और भी करना चाहिए। तो फिर मैंने अपने बात किया, घर की परिस्थिति मेरी उस समय भी कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने कुछ सोचा कि मुझे कुछ और नया करना चाहिए, कुछ और नया लाएँ। तो फिर मैंने ऑटो चलाने के बारे में बात करी, तो घर पे मेरे को परमिशन भी मिली और मेरे हस्बैंड ने भी इस चीज़ के लिए हाँ कहा। लेकिन उस समय कि जब जो गाड़ी चलाना हुआ था, तो मैंने को गाड़ी चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था। अच्छा। तो उस समय ये लगता था कि कैसे चलाएंगे गाड़ी, कौन सिखाएगा। तो एक बच्चे को मैंने बोला था कि बाबू आप मेरे को गाड़ी चलाना सिखाओ, और आप जो भी मेरे को सिखाओगे तो ठीक है। तो यहाँ पे सभी बच्चे, मतलब जो लड़के थे जो गाड़ी चलाना जानते थे, उनसे मैंने बोला, तो वो उन लोग कहे कि आप मजाक कर रही हैं आंटी जी, आप नहीं कर पाएंगी, आप औरत होकर के ऑटो कैसे चलाएंगी। मैंने कि आपका काम है चलाना, आपका काम है सिखाना, मेरा काम है चलाना, तो आप मेरे को बताइए। तो चूँकि ऑटो भी ले चुके थे, और उसके बाद से फिर मैंने करना उसको सीखा। 3 दिन में मैंने गाड़ी सीखा चलाना, और उसके बाद से फिर मैंने चौथे रोज़ जो है वो मैं ऑन रोड आ गई। जी, मतलब आपको कुछ आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा, जिससे आपके अंदर ये प्रेरणा आई कि आपको ऑटो चलाना आपके लिए बेहतर होगा। तो संगीता जी, आपने मतलब ये ऑटो लेने के लिए भी बहुत संघर्षों का सामना आपको करना पड़ा होगा, वो मैनेज करना कि कितने का है ना, तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम इतने सक्षम हैं कि नहीं हैं कि हम ऑटो ले सकते हैं। प्लस इसके बाद ये है कि हाँ, उसकी लाइसेंस के लिए भी आपने बहुत कुछ जो भी किया है, तो उस बारे में कुछ बताइए। जी, ऑटो लेने के लिए तो मेरे पास में उस समय भी पैसे बहुत कम थे, और उस समय डाउन पेमेंट कुछ जमा करके फिर मैंने उसको लोनिंग में उठाया था। और उसके बाद से फिर मैंने लाइसेंस के लिए रहा। तो लाइसेंस करने के लिए जब मैं आरटीओ गई थी, तो वहाँ सभी लोग आश्चर्य कर रहे थे कि एक महिला का ऑटो के लिए लाइसेंस लेना बड़ा मतलब टफ हो रहा था। सभी के सभी मुझे बड़े उस तरह से देख रहे थे कि अरे ये महिला ऑटो चलाएगी, तो इसके लिए लाइसेंस कैसे। तो फिर बात हुई, वहाँ के लोगों ने फिर बताया, फिर लाइसेंस उपलब्ध कराया, और उसके बाद से फिर मैंने ऑटो के लिए चालू किया था। आपने और कितने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया अपनी तरह, कितने लोगों को और आपने ऑटो चलाना सिखाया? तो मैंने कम से कम यहाँ पे ऑटो चलाते चलाते मैंने बीच में अभी तो बहुत सारे महिलाओं को गाड़ी चलाना चालू किया था, सिखाया था 2014 पे।
2014 पे मैंने महिलाओं को 65 महिलाओं को गाड़ी चलाना सिखाया, जिसमें सभी महिलाएं लोग आकर के बहुत सपोर्ट होकर के सुनती भी थी और देख मतलब ये अच्छा लगता था उन लोगों को देखने में भी कि एक महिला और सारी महिलाएं लोग मिलकर के गाड़ी चलाना सीख रही हैं। वहाँ जिस ग्राउंड में हम सिखाते थे उस ग्राउंड में अगल बगल पूरी की पब्लिक ही जुट जाती थी और देख करके बहुत मतलब खुश होते थे कि एक महिला होकर के 65 महिलाओं को गाड़ी चलाना सिखा रही हैं। ये वहाँ पे जो लोग थे उन लोग बहुत तारीफ़ भी कर रहे थे। लेकिन ये है कि जैसे महिला लोग तो गाड़ी चलाना सीख ली हैं, उसके बाद से जैसे काफ़ी दिक्कतें आ गई उन लोगों को कि उनके घर के लोग और उनके मतलब घर के परिवार के लोग जो हैं वो उन लोगों को मना कर दिए कि आप ऑन रोड गाड़ी नहीं चलाएंगी। तो इस चीज़ से थोड़ा दिक्कत हुआ था मुझको। जी संगीता जी, आपने तो बहुत अच्छा काम किया कि अपने साथ साथ और महिलाओं को भी आगे बढ़ने में उनका सहयोग दिया। लेकिन ये एक दुर्भाग्य ही इसको कहा जाएगा कि उनके परिवार की वजह से वो लोग आगे और नहीं बढ़ पाई। लेकिन ये भी है कि आपको इस काम के लिए अपने परिवार से कितना सहयोग मिला? मेरे हस्बैंड से और मेरी फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है मुझे। जब तक कि मैं घर से नहीं आती, मतलब घर से चली जाती हूँ और घर वापस नहीं आती, तब तक कि मेरे घर पे ना कोई चाय पानी नाश्ता भी कोई नहीं, ना खाना दाना तक के भी नहीं कोई खाता पीता है। तो कभी कभी तो हम लोग झगड़ भी जाते हैं कि आप लोग खाना खा लिया करिए, मेरा वेट ना किया करिए, यही सब बातों के लिए होता है। बाकी सपोर्ट तो मुझे बहुत मिला है। जी संगीता जी, आप पिंक ऑटो के बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या उसमें सुरक्षा के लिए अलग से कुछ इंतजाम हुए हैं? पिंक ऑटो के लिए हम लोगों का बहुत बड़ा प्रयास रहा था कि कम से कम शहर में 30 से 40 ऑटो जो है वो महिलाओं के लिए प्रोवाइड की जाए। जिन महिलाओं को मैंने गाड़ी चलाना सिखाया था 65 महिलाओं को, उन्हीं वाली महिलाओं में से ये बात हुई कि आप सारे की सारे पिंक ऑटो निकाला जाएगा और उन महिलाओं को दे करके मतलब ये रहा कि आप कहीं भी कोई भी ऑफिस वर्क में जाती हैं, लेट नाइट वर्क करके जब वापस घर पे आती हैं, उन्हीं को उनकी सुरक्षा के लिए रखा जाएगा ये, जिसमें कि सुरक्षा के अगर देखा जाए तो उसमें कैमरा रहता और यहाँ से कंट्रोल रूम से एक नंबर होता जो कि आपकी कभी कोई दुर्घटनावश कोई घटना घट जाती है तो उस चीज़ के लिए नंबर डायल कर सकते थे। इस चीज़ के लिए वो पिंक ऑटो को लिए लॉन्च किया गया था, जिसमें कि पिंक ऑटो निकाली भी गई थी, लेकिन काफ़ी लोगों की वजह से, थोड़े लोगों की वजह से भी मतलब पिंक ऑटो सक्सेस नहीं हो पाया। संगीता जी, आपकी खुद की ऑटो पिंक है, तो उसमें क्या सुरक्षा के इंतजाम आपने कर रखे हैं कि महिलाओं को किसी और संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा यात्रा के दौरान? उसमें ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं आपने कर रखी हैं? सुरक्षा का कोई भी इंतज़ाम नहीं है पिंक ऑटो में और मैं खुद ही सक्षम हूँ अपने इस कार्य करने पे ही। और बहुत कुछ सोचा गया था लेकिन आज भी निराश ही रहते हैं। सरकार के लिए चाहे कैसे भी कहीं कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई है और इस चीज़ को देखा जाए तो हम बहुत अपने आप में सक्षम हैं। जो भी महिलाएं अब गाड़ी चला रही हैं वो खुद ही अपने आप में सक्षम है कि वो सुरक्षा और अपनी सुरक्षा प्लस दूसरों की भी सुरक्षा वो खुद कर सकती हैं। ये आपने राजनीति में आने के लिए कैसे आपको ये आत्मबल मिला कि मुझे राजनीति में आकर के कुछ करना है? मैंने राजनीति के लिए पहले ऐसा कुछ भी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन काफ़ी लोगों के कहने और काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिला मुझे राजनीति करने में। तो इस वजह से मैंने मेयर का चुनाव लड़ा, जिसमें कि सभी मतलब सभी लोगों का, गोरखपुर के जितने भी संख्या हैं, जितने भी वोटर, उन लोगों का सपोर्ट मिला। तब मैं राजनीति पे आई और निर्दल होकर के भी अच्छा खासा मुझे वोट मिला था। तो ये धन्यवाद दूंगी उन सभी वोटरों का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। चलिए संगीता जी, आपने मेयर पद का चुनाव लड़ा और कुछ वोटरों से आपको हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आगे भी आपकी क्या ऐसी कुछ योजना है कि आप राजनीति में फिर से आना चाहेंगी किसी और पद के लिए? जी बिल्कुल, मौका मिले तो बिल्कुल आएंगे। और जैसे मेरे पास में मैं पहले भी बता चुकी कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और ये मतलब लोगों का सपोर्ट की वजह से ही मैंने मेयर का चुना और आज भी यही चाहूँगी कि लोग मुझे सपोर्ट करें और मैं फिर से मतलब आऊँ और कुछ अपने देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए भी जो भी मुझसे हो पावे, अपने गोरखपुर शहर के लिए जो हो पावे वो मैं एकदम भरसक कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों का ध्यान रखूँगी। गीता जी, जैसा कि आप ऑटो चलाती है
लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी सुना है कि आप पीड़ित महिलाओं को न्याय भी दिलाने की कोशिश करती हैं। ये कितनी सच्चाई है इस बात में? जी हाँ, बिल्कुल ये सच है कि मैं महिलाओं को, जो प्रताड़ित महिलाएं रहती हैं उन लोगों की मैं मदद करती हूँ। और जैसे कहीं किसी महिलाओं को किसी के हस्बैंड से कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है या उनके घर में कोई ऐसी कलह वाली बात होती है, तो उनके घर में जाकर के सुलह समझौता करा करके उन परिवारों को सकुशल रहने की बोलती हूँ। और यहाँ तक कि थाना कचहरी की बात रही तो वहाँ पे भी जाती हूँ, तो उन लोगों को एक सपोर्ट और एक उनको आत्मबल मिल जाता है कि हाँ, हम आप मेरे साथ में हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि महिलाओं को वो स्थान प्राप्त हो जहाँ पे ये महिलाएं लोगों को हमेशा हर लोग प्रताड़ित करते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा कहीं हो। मैं चाहूँगी कम से कम सभी महिलाएँ और सभी पुरुष वर्ग जो भी हैं, सभी अपने अपने परिवार में सकुशल रहें और अपने घर की कुशलता की हम बैठे हैं। वहाँ पे भी आप मुझे तमाम सामाजिक संगठनों से और मतलब कार्य को देखते हुए लोगों ने मतलब पुरस्कृत किया है और सम्मान दिया है। आप देख सकते हैं वहाँ पे ढेर सारे मतलब रखे हुए हैं, तो यही सब है उसमें। क्या पुरुष प्रधान समाज में महिला होकर सामने आई और इतनी महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया और बनाने की कोशिश किया आपने, तो ये महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है, एक मिसाल है जो आपने दिया है। और बस एक ज़रूरत होती है महिलाओं के लिए कुछ कर गुजरने की, एक जुनून की, एक दृढ़ निश्चय की कि मुझे कुछ करके दिखाना है। संगीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे अमेज नाउ प्रोग्राम में इनसे मिलिए में आई और इतनी अच्छी बातें बताई महिलाओं के बारे में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जिसमें आपने मुझे अमेज नाउ के उसमें आपने अपना मुझे भागीदारी बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, किसी भी देश की प्रगति के दो पंख होते हैं, एक महिला और एक पुरुष। किसी भी देश अगर एक पंख पे ही रहे तो वो कभी भी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता है। इसीलिए हमें दोनों को समान अधिकार, समान शिक्षा और परिवार में उनको समान रूप से अपनाने की कोशिश ज़रूर करना चाहिए। और हमारे अभिभावकों को जो अपने बच्चों को एक, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, बेटियों को ख़ास तौर से प्रोत्साहन दें, आगे बढ़ने के लिए उनको हमेशा प्रोत्साहित करें। तभी हमारा देश बदलेगा, हमारा समाज बदलेगा और हम खुद भी अपने परिवार को भी बदलेंगे और ऊंचाइयों की तरक्की पे ज़रूर पहुंचेंगे। तो अमेज नाउ के साथ मैं प्रियंका इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपके साथ थी। इसी के साथ अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।